नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशाद। कहानियाँ, कविताएँ सुनाता हूँ, जो मेरी डायरी के पन्नों से लिए जाते हैं। आइए सुनाते हैं आज की कहानी, अधूरा प्यार। 8वीं से पता नहीं क्यों उनसे आंखें चुराने लगे थे। शायद उनको भी एहसास हो गया था कि मेरी आंखें क्या कह रही हैं। उनसे प्यार हो गया था। उनके बिना एक पल भी बिताया नहीं जा रहा था। उनके जाने के बाद मैं डायरी लिखने लगा था। एक दूसरे के बहुत करीब हो गया था। एक दूसरे के साथ जीने मरने के कस्में भी खाई थी। मैं और रचना एक साथ आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने के लिए भी प्लान कर चुके थे। मैं एक गांव के किसान का बेटा और रचना अच्छे परिवार से। रचना के पापा रेलवे में नौकरी करते थे। उनको मेरे शहर से ट्रांसफ़र हो गया, बहुत दूर शहर में, जिसके कारण रचना को यह शहर छोड़ना पड़ा। रचना के जाने के बाद मैं टूट चुका था। हम एक साथ कई काम किए थे। गर्मियों में बनारस में रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी पीते रातियों। हम दोनों पैसे इकट्ठा करके गरीब बच्चों को खाना लाते थे। थोड़ा-थोड़ा पैसे लगाकर पेंसिल और पेंटिंग बाँटते थे उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते थे। रचना ने ग्रेजुएशन गुवाहाटी में ही एडमिशन ले लिया था, जहाँ पर उनके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, और मैंने भी बनारस में ही एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। खैर दोनों को एक फील्ड में ही रुचि थी। ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज दोनों को करना था। रचना के जाने के बाद बनारस की गलियों में भरी भीड़ में मैं अकेला महसूस कर रहा था। अब मेरा दिन उनके फ़ोन का इंतज़ार रहता था। रचना के पास मोबाइल नहीं रहता है, इसलिए उनके फ़ोन का ही इंतज़ार रहता है। जब उनको फ़ोन मिलता था तो फ़ोन कल कर कर लिया करती थी। उनके फ़ोन आने से बात कर खुश रहता था। एक दूसरे से मिले बिना 2 साल बिता दिए। उसके बाद रचना का फ़ोन आना बहुत कम हो गया था, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं मिल पाती है। अब उनको फ़ोन आना बंद हो गया था। बहुत दिन हो चुके थे, बहुत याद आ रही थी। एक दिन उनका एक लेटर आया। पोस्ट से लेटर खोला गया। उसमें लिखा था, आई लव यू अनुराग, आई कांट लिव विदाउट यू। आप मैं आपके बिना एक पल भी नहीं बिता पाऊंगी। अनुराग, मेरी शादी होने वाली है। पापा रिश्ता देख रहे हैं। अनुराग, मुझे आपके साथ ही जीना और मरना है। कुछ करो ना अनुराग। अनुराग, शायद मैं कल नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मोबाइल भाई के पास रहता है। अनुराग, मैं अपने एक दोस्त का पता दिया हूँ और उनका नाम भी उनको लेटर पोस्ट कर देना। मैं आपके लेटर का इंतज़ार करूँगी। आपकी रचना। अनुराग कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। आखिर अनुराग अपना ग्रेजुएशन अभी ही तो पूरा किया था। अनुराग को आगे की पढ़ाई नौकरी के साथ करना था, क्योंकि अनुराग के पापा का कुछ खास आमदनी नहीं थी। अब अनुराग के पास कोई रास्ते नहीं थे। अब अपनी डायरी पढ़ता तो कभी वह गार्डन में अकेले अपना समय बिताता, जहाँ पर अनुराग और रचना एक साथ ज़्यादा समय इसी गार्डन में बिताए थे। अनुराग मम्मी से बात करते हुए बोला, मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन में, तो मेरी शादी रचना से होगी ना? मैं, हाँ बेटा, तेरा सिलेक्शन अगर ना भी होता है तो भी मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। तब तक पोस्ट मास्टर की साइकिल की घंटी सुनाई दी। पूछता है, क्या अनुराग का घर यही है? हाँ बोलो, मैं ही अनुराग शर्मा हूँ। आपका एक लेटर आया है। लेटर खोला और देखा,
उसका सिलेक्शन हो गया था। अनुराग खुशी से समाया नहीं जा रहा था। अनुराग बहुत खुश था, इसलिए नहीं कि उसको नौकरी मिल गई, बल्कि इस बात की खुशी थी कि अब रचना से मेरी शादी हो जाएगी। परिवार के सब लोग खुश थे। अनुराग दोस्तों को भी अपनी नौकरी लग जाने के बारे में बताता है। माँ, पापा, बहन, भाई सब बहुत खुश थे, क्योंकि अब परिवार की हालत जो ठीक होने वाली थी। एक दिन के एक दिन के अनुराग के घर बहुत भीड़ हुई थी। माँ उधर सर पटक कर रो रही थी। पापा उधर कुछ लोग को चुप करा रहे थे। भाई बहन को आसपास के लोग चुप करा रहे थे। बनारस की गलियों में शोक का मातम छाया हुआ था। पुलिस आती है, अनुराग के रूम को डोर खोलती है। अनुराग के कमरे अनुराग की अनुराग के कमरे में अनुराग की लटकी हुई लाश मिलती है। पुलिस वालों ने अनुराग की लाश को नीचे उतारते हैं और बाहर लाया जाता है। अनुराग के बिस्तर पर एक लेटर मिलता है, जो लेटर रचना ने भेजा था, और उसकी डायरी में जिसमें रचना के साथ बिताए यादें अपने शब्दों में सजा के रखा था। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस द्वारा छानबीन से पता चलता है कि अनुराग ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि रचना के लेटर से साफ पता चलता है कि अनुराग ने खुदकुशी की है, क्योंकि रचना से जो बहुत प्यार करता था ना। रचना के लेटर से, अनुराग मुझे भूल जाओ, मैं किसी और की हो गई। प्यार में जरूरी नहीं कि सदा मेरे दामन में रहो। दूर से मोहब्बत किया जाता है। मैं और आप साथ में बिताए वो लम्हे मैं भी याद करूंगा और आप भी याद करोगे। मैं जानती हूँ कि एक दूसरे को भूल जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अनुराग, आपने पास कोई रास्ता भी नहीं है। अनुराग, शायद ऊपर वाले ने ही मुझे आपके लिए ना बनाया हो। अनुराग, मेरी शादी होने वाली है। कुछ दिन में मैं किसी के घर विदा हो जाऊंगी। शायद हम एक दूसरे से कभी ना मिल पाएं, लेकिन यह भी सच है कि हम एक साथ बिताए वो लम्हे कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें भूल जाना ही उसी में हमारी भलाई है। अब अगले